न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान स्पोक पर्सन एमबीटी ने यह कहा कि हैदराबाद शहर में चीटिंग के बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। इसी को लेकर इन्होंने तफसीलात बताई है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आए दिन शहर हैदराबाद में जो है चीटिंग के कई केसेस हो रहे हैं। हैदराबाद शहर जो है मर्डर, चीटिंग, ड्रग्स का कैपिटल बनते जा रहा है और जो भी वाक़यात पेश आ रहे हैं उसको सियासी पुष्पनाई रह रही है। तो मेरे साथ में जो है मेरी बहन शाजिया अंजुम है और ये उनके शौहर है मोहम्मद रफ़ी। तो ये शाजिया अंजुम और मोहम्मद रफ़ी ये लोग जो है रियासत नगर में रहते और एक छोटी सी दुकान है इनकी। सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक ये बेचारी अपने पैरों पे ठहर कर कारोबार करती है। वहाँ पर दोनों मियाँ बीवी मिलके कारोबार करते हैं। तो ये लोग जो है कुछ अपनी लड़की की शादी के लिए कुछ 6 लाख रुपए जमा करके रखे थे। तो इत्तेफाक से ये हुआ कि वो लड़की की शादी को कुछ वक्त था, तो ये लोग वही रहन का घर ढूंढ रहे थे। किराए से परेशान थे, किराए दे दे के परेशान थे, तो रहन का घर ढूंढ रहे थे। इस दरमियान OLX पे एक ऐड देखे कि मोइन बाग में एक मकान है रहन का जो 6 लाख रुपए में दिया जाएगा। तो ये उस OLX पे ऐड देके कांटेक्ट किए। कांटेक्ट करने के बाद में इनसे आकर एक अकबर नामी एक शख्स मिला। अकबर, ये लड़के का जो है सो नासिर, ये इनका नाम नासिर है, सॉरी ये नासिर है। ये नासिर आकर इनसे मिला और आने के बाद में पूरी बातचीत तय हुई। फिर नासिर आया। ये फोटो को गौर से देखिए आप लोग, ये अकबर। तो ये अकबर है। ये अकबर आके इनसे मिला। मिलने के बाद में तकरीबन 2-3 दिन तक बातचीत हुई। फिर एक एग्रीमेंट बना। एक एग्रीमेंट की कॉपी है ये एग्रीमेंट बनाए और एग्रीमेंट जो है मोहम्मद सिद्दीक अली खान अलियास मुजफ्फर, इन्हें नाम बदल के ये एग्रीमेंट बनाए कि मेरा मकान है, मैं आपको रहन पे दे रहा हूँ। अब इसके बाद में ये हुआ कि एग्रीमेंट बनाने के बाद में ये उठा के 6 लाख रुपए पूरे दे दिए। उमन तो ऐसे उसमें आप बैंक ट्रांजैक्शन करना, गूगल पे करना, चेक देना, अब ये बेचारे भोले भाले थे, इनको ज़्यादा दुनिया नहीं मालूम, दे दिए 6 लाख। 6 लाख देने के बाद में वो लोग बोले कि और 1 लाख रुपए दियो, उसमें कुछ काम करवाना है हमारे को। तो ये 1 लाख रुपए नहीं, मेरे को ऐसी रह जाती हूँ, आप दे दो घर, आप मेरे कने और पैसे नहीं है बोले। फिर उसके बाद में ये हुआ कि जब 2-3 दिन गुजर गए, आप जाके जब घर पे देखे तो वहाँ अड़ोस पड़ोस वाले बोले कि उन्हें खुद किराए से था, ये आपको कैसा घर रहने में दिया उन्हें। तो एकदम परेशान हो गए। परेशान होने के बाद में ये जो है संतोष नगर पुलिस स्टेशन पर गए। जाने के बाद में जब इनका कंप्लेंट नहीं लिया गया, संतोष नगर पुलिस स्टेशन में ये बोले कि सिविल मैटर है, हम इसमें दखल नहीं देते हो। तो उसके बाद में आप जाके DCP चारमीनार से मिले। DCP चारमीनार से मिलने के बाद में उन्होंने इनके कंप्लेंट पे इंडोर्स करके इनको फिर से संतोष नगर भेजे। संतोष नगर में जो है केस रजिस्टर किया गया है, FIR नंबर 230/2026 डेटेड 11/6/2026 को 5 मई को पैसे दिए, 11 मई को केस बुक हुआ इनका। अब उसके बाद में ये हुआ कि पुलिस वाले बुलाए। ये किसको बुलाए पुलिस वाले? अकबर को बुलाए। तो ये फोटो आप गौर से देखते जाइए बार बार। ये जो है जो रहमत बेग MLC है, ये उनका राइट हैंड है। ये हर फोटो में आपको देखेंगे रहमत बेग MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहमत बेग के हर फोटो में इन्हें साथ रहता है इन्हें। तो जैसा ही पुलिस वाले लाइक क्वेश्चनिंग करे, सियासी दबाव पड़ा, पुलिस वाले छोड़ दिए इनको। आज की तारीख तक इसके अंदर कोई तहकीकात नहीं की गई। तो बाद में ये पता चला कि कई लोग मेरे को फोन कर रहे हैं कि भाई हमारे को रहन का घर देते बोल के चीट किए। शायद ये लोग है या और कोई दूसरे लोग हैं, नहीं मालूम। टोटल 16-17 पार्टीज के साथ में ऐसा धोखा किया गया है। तो मैं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर कि आप जो है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। परसों बेगम बाजार में जो है
दुनिया का घी पकड़े डुप्लीकेट, मसाले डुप्लीकेट पकड़ रही। तो ये चीटरों के लिए आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? ये सियासी चीटर है ये लोग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह रसूल, अब 11 रबीउल अव्वल आ रहा, देखो आप उनकी तकरीर कैसी रहती। तो अगर वाकई उन्होंने सच्चे लीडर है तो ये लेडी को कॉल करके बुला के दारुसलाम में बिठा के ये नासिर अकबर को, वो एमएलसी को बुलाना, जूता फटे उतना मारना, मार के गरीब औरत के 6 लाख रुपए वापस दिलाना। अकबरुद्दीन ओवैसी के तकरीरें बहुत सुनते, लंदन में है, बच्ची की शादी में पूरे गए हुए वहाँ पर। शादी से अपनी फुर्सत मिली तो इनकी बच्ची का फिक्र करो, बच्ची की शादी के पैसे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी, ये तुम्हारा एमएलसी का राइट हैंड है, ये कैसे चोरों को साथ रख के फिर रही है बताइए आप। तो मैं गुजारिश करूंगा मेरी बहन शाजिया अंजुम से, क्या हुआ पूरा बोलिए अम्मा, शुरू से आप जोर से बात करिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया अंजुम है जी। मैं घर रहन का देख रही थी सर, मेरे पास बच्ची के पैसे थे सर शादी के, तो मेरे दामाद आने के लिए थोड़ा टाइम था मेरे को। तो घर किराए का घर देखे तो महीने को 15,000 रुपये किराया था सर, तो उतना ये नहीं कर रहा था मेरे से। मैं घर रहन का देख रही थी सर, तो मेरे को इधर रियासत नगर में कहीं भी नहीं मिले तो भी 15 लाख 20 लाख तक के घर मिल रहे थे। अब ये ऐड देखी मैं, 7 लाख का डाले थे उन्होंने, डाले थे 6 लाख तक के, बोले तो ठीक है बोल के एक मतलब उन्होंने आए 4 तारीख के दिन OLX पे डाले सर, फिर 5 तारीख के दिन आए उन्होंने। कौन आए? नासिर आए, अकबर आए। अकबर जो है गाड़ी में बैठ के आए अंदर। अकबर कौन है बताइए आप इसमें? ये अकबर है सर, इन्हों हाँ। गाड़ी में बैठे सर, अंदर नहीं आए इन्हों AC बगैर जिंदा नहीं रहते बोले सर इन्हों। हाँ, अंदर बुलाए तो भी बच्चे को भेजी, मैं पानी दे के भेजी तो नहीं आए इन्हों अंदर। ये नासिर है सर, ये नासिर ही सो भी डील करा सर। हालांकि इसको बोले आपके बड़े भाई है बोले ना, बुला के लो बोले, तो नहीं बुलाया सर इन्हें, नहीं बुला के इन्हों पूरा ये करे सर 6 लाख रुपए मेरे से लिए। हाँ, लेके बोले नीचे पूरा पत्थर वत्थर सही नहीं थे, पूरे खराब था नीचे पूरा, तो पत्थर वही बिछा के करके देते बोले। फिर दूसरे दिन कॉल करके बोले कि और 1 लाख रुपए दियो मेरे को, मैं आपका पत्थर वही सब बिछा के देता हूँ। तो मैं बोली भाई जो मेरे पास 6 लाख थे मैं आपको दे दी मैं, अब मेरे पास एक पैसा नहीं है, मेरे पास पूरे जो बच्ची की शादी का पैसा था पूरा पैसा मैं आपको दे दी, मैं एक पैसा मेरे पास नहीं है, अगर बोले तो बालियां रखा दे के देती हूँ। ये बात भी बोली देखो साहब, में नहीं बोल के नहीं सुने आप। तो उन्हें बोला ठीक है मैं आपको 2 दिन में कॉल करता हूँ बोल के बोला। फिर उसके बाद 10 तारीख के दिन कॉल करा, मैं आपको पत्थर वही बिछा के देता हूँ, मैं आप 15 तारीख को शिफ्ट हो जाओ बोला। 10 तारीख के दिन नीचे जो दुकान थी वहाँ पे कपड़ों की दुकान में, वहाँ पे फोड़ के DVR वो सब चोरी कर लिया। क्यों बोले तो वो लोग आ रहे सो जा रहे सो, उनके फेसस वो सब थे दिख रहे थे उसमें, DVR चोरी कर लिया। अब हमको नहीं मालूम था। 13 तारीख के दिन हम गए वहाँ पे, 13 तारीख के दिन गए तो वहाँ पे मालूम हुआ कि DVR चोरी करे, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और आपके ने फोटोज है ना, फोटोज वीडियोस में देखा ना आपके फोन में? जी सर। जो पैसे ले रहे हैं सो आपके? नहीं सर, वो हमारे नहीं होते सर, वो हमारे पास एक कुछ भी इसका सबूत नहीं था सर हमारे पास। अब बच्चा जब ठहर के फोटो ले रहा था तो इन्हें ना सर उठ के ठहर गया सर, मेरे 3 आंख है, मेरे वो है, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ बोल के ठहर गया। उन्हें फोटो तक भी लेने नहीं दिया हमारे को ने। सुने आप, फोटो तक भी लेने नहीं दिया। मकान पे गए तो वहाँ पे पूरा उन्होंने बोले ऐसा हमारे साथ ऐसा ये हो गया, DVR चोरी कर लिया, ऐसा आपके साथ फ्रॉड हो गया, ऐसा वो। तो हम लोग 13 तारीख के दिन PS को गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो वहाँ पे क्या करे, सिविल मैटर है बोल के खाली नॉर्मल पेपर पे लिख लिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं करे। हम लोग डेली फिर रहे, हम लोग आ रहे जा रहे, PS को जा रहे आ रहे, और नहीं बोल के नहीं क्या नाम है उनका, नईम बेग सर भी 3-4 बार चले हमारे साथ, नहीं बोल के नहीं, उन्होंने चले सर हमारे साथ। कौन है नईम बेग? कौन है? नईम बेग सलीम बेग सर के बेटे हैं नईम बेग। उन्होंने हमारे साथ 3-4 बार चले, PS को चले सर हमारे साथ, नहीं बोल के नहीं। उसके बाद पुलिस वाले लाइट मार दे रहे थे, कुछ भी नहीं। फिर उसके देख के हम लोग क्या करे, DGP ऑफिस, DCP चारमीनार, जी हाँ, वहाँ पे गए सर हम लोग। 10 तारीख को गए सर, वहाँ से फोन शुरू हो गए पुलिस वालों के, आओ माँ बोल के फोन शुरू हो गए। जब से वहाँ बैठे जब से शुरू हो गए फोन पे। फिर उसके बाद गए FIR लिखाए, लिखाने के बाद बोले तो दूसरे दिन अकबर को सुबह में पकड़ के लेके आए। 11 बजे से कॉल शुरू हो गए हमारे पास। मैं मेरे शोहर की इजाजत बगैर मैं कहीं भी नहीं जाती, मैं इन्हों बाजार गए थे। आने के बाद PS को गई मैं, जाने के बाद इसको पकड़े तो मैंने हाँ सर इन्हें है, मैं स्कूल देखी मैं बोल के बोला। PS गए? संतोष नगर PS गए जी, संतोष नगर PS गए सर वहाँ पे जी। जाने के बाद बोले तो अकबर को देख के मैं पहचान लिया अकबर को। उन्होंने मान रहे नहीं, मैं आया नहीं, मैं करा, मैं बोली मैं मेरे आंखों से देखी मैं आपको, मैं कि आप ही थे वो, हमारा बच्चा पानी लाया, हो आपका बच्चा पानी पिलाया, मगर मेरे को नहीं मालूम, ये सब केस में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ मैं। आप पूरा चेक कर सकते हैं, DVR जो उन्होंने चोरी करे पूरा A to Z
जो तो ठहर सामने वालों के कैमरे में आया डीवीआर चोरी कर रहे हैं। डीवीआर चोरी कर रहे सो सामने एक कैमरा चोरी करे लगा, दूसरे में कैमरे में आ गए लगा, सामने वालों के सामने कैमरे। वालों के, जी हाँ पूरा आ गए लगा। और अखबार ठहर के खुद वहाँ पे उन्होंने पूरा करा रहे उन्होंने, सामने ठहर के उन्होंने, और पूरे वीडियोस है मेरे पास जो उसके। बगैर एसी के जिंदा नहीं जी रहता हाँ बोले। जी हाँ, इन्हें अकबर। ये अकबर है। हाँ, फिर क्या हुआ? अब उसके बाद सर मैं फोन करे, 2-3 बार फोन करे तो हाँ माँ हमारे घर में ऐसा ये हो गया, मालूम हो गया शायद उनको, हमारे घर में ऐसा ऐसा हो गया, हमारे भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो गया, मैं आपके पैसे आपको रिटर्न देता हूँ बोल के बोले। बोलने के बाद फिर उसके बाद क्या करे, 16 तारीख को आके पैसे देता हूँ बोले। अब ना मैं पुलिस को बुलाई ना मैं किसी को बुलाई, तो हमारे बच्चे, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं शुगर हूँ, मेरे को शुगर है, बीपी है, मेरे को दूसरे प्रॉब्लम्स भी है बहुत, मेरे को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, दवाखाने में एडमिट करे, तो बच्चे परेशान हो के उसको फोन करे नासिर को, वो करे तो तुम्हारे अम्मी कहाँ कहाँ जा रहे हैं मेरे को सब मालूम है, मेरे को क्या कुछ भी नहीं करे, मैं पुलिस वालों को पैसे खिला के हूँ, मैं पुलिस वालों को, मेरे ऐसे कई कैसा है, मेरे कई कैसा है बोल रहा हूँ, मेरे कई कैसा है, पुलिस वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ ले कौन बोल सकते। रही है? ये नासिर बोल रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं बिगाड़ ले सकते मेरा, मेरे कई कैसा है, मैं पुलिस वालों को मैं हैंडल कर लेके हूँ, मैं मेरा कोई भी तो कुछ भी आप नहीं इस बिगाड़ ले। दरमियान वहाँ बहादुरपुरा एमएलए कने भी गए बोले ना? जी हाँ, मुबीन साहब कने भी गए हम लोग। कौन लेके गए आपको मुबीन साहब कने? मेरे भाई लेके गए, हाँ। मेरे भाई लेके गए, मुबीन सर के पास गए हम लोग। उन्होंने क्या करे बोले तो क्या नाम, हुसैनी पाशा सर है ना, हाँ। उनको बुलाए थे सर, वो तो उनके साथ फोटोज वगैरह थे, इनके अकबर साहब के फोटो थे हुसैनी पाशा एक्स कारपोरेटर। जी, तो उनको बुला के बात करे सर, सब हुआ वहाँ पे। तो अब उन्होंने बोले SIR का चल रहा है ना माँ, मैं SIR को हो जान दो, उसके बाद मैं आपको बुलाता हूँ बोल के बोले। अब मैं 2-3 बार फोन करी तो वो बोले सब माँ हो जान दो SIR का, मैं बुलाता हूँ। अब मैं बहुत भाई मैं बहुत दारुसलाम गई, मैं मुबीन सर का कितने नहीं बार गए आप दारुसलाम? 15 से 20 मरतबा गई सर मैं। तो आपको असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिलने दे रही? नहीं थे सर। हाँ। नहीं मिले सर, तो नहीं थे वहाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी भी नहीं थे? नहीं थे सर वहाँ पे। SIR का चल रहा था सर, जितने भी बार गए SIR का चल रहा था सर वहाँ पे। जाके आए हम लोग, और वो उनके PA कोई थे, उनको बोल के पूरा पेपर्स वगैरह सब दे के आए, तो बुलाते ये बोल रहे थे सर। मैं आखिरी में बेजार होके मैं इसलिए मैं मीडिया पे डाल दी साहब। मैं बहुत माँ बाप के परेशान 6 हूँ। लाख डूब गए ना, बच्ची की शादी कैसा करते आप? क्या फिर नहीं आपको सर, उम्मीद है पैसे आते बोल के? अगर नहीं आए तो सर मैं अपने आप को कुछ भी कर लेती, जाती संतोष नगर PS के सामने ठहर के मैं अपने आप को कुछ भी कर लेती, खत्म में। सुने ना, मेरे से बहुत बेजार हो गया, आखिरी में मैं मीडिया पे डाली साहब में। सुने नहीं, आप, अब ये आपका वीडियो असदुद्दीन ओवैसी देख रही, तो आपका नंबर बोलो, नंबर सुन के बुलाते आपको। आपका नंबर क्या है? जी सर नंबर है सर, लिख के आए वहाँ पे, दिए नंबर वहाँ नहीं, पे। आप बोलो, आप मीडिया में नंबर बोलो आपका। 9642388798, ये मेरा नंबर है ये। सुने आप, मैं बहुत असदुद्दीन परेशान ओवैसी से हूँ सर। गुजारिश करो, अकबरुद्दीन ओवैसी थे। जी सर करी, परसों मीडिया पे डाल के बहुत गुजारिश करी सर, मुबीन सर से करी, असदुद्दीन सर से करी मैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी सबसे करी, मैं उनसे कॉल पे भी बात करी सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, बहुत मेरी मदद करिए साहब, मेरी मदद करिए, बहुत मेहरबानी होगी सर। बस इसको पकड़ के मेरे पैसे मेरे को दिला दो साहब, मेरे पैसे मेरे को दिला दो साहब। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे की शादी है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे बच्चे की शादी है सर, मेरे पैसे मेरे को वापस दिला दो सर, मेरे मेहनत के पैसे हैं सर। मैं सारा दिन दुकान पर ठहर के काम करती सर, मैं अपने आप को नहीं देख लेती सर, ना धूप देखती ना छाँव देखती सर, मैं बहुत मेहरबानी होती सर। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उन जालिमों के दिल में रहम डाले और ये बेचारी के पैसे वापस दिलाए। ये बेचारी शुगर थायराइड पेशेंट है, ये बेचारी हाई बीपी इतना बढ़ जा रहा। कल आए थे मेरे कने, BP शूट इतना कर रहा। करो माँ, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह जलीलों का दिल फेरेंगे, आपके पैसे लाके फूलों में रख के 3 दीजिए। महीने से सर बोरी ना, मेरे चप्पल घसे नहीं गए 3 महीने से? पैरा घसे गए सर मेरे। मैं कैसा सारा दिन जाके बैठ रही, मैं शुगर पेशेंट सर, मैं सारा दिन जाके बैठ रही थी सर। आप उनके PA से भी पूछ सकते हैं सर आप। किसके PA से? असदुद्दीन ओवैसी के PA से? जी हो, वहाँ पे दारुसलाम में सर, वहाँ पे। तो दारुसलाम में असदुद्दीन ओवैसी नहीं थे तो दूसरे MLA कोई भी नहीं थे वहाँ पर? थे हाँ। सर, लगाते हैं सर। अच्छा, तो इंशाल्लाह आप दुआ करो, अल्लाह इन जलीलों का दिल फेरे, आपके पैसे आपको लाके और दे ये दे। सर मेरे एक के साथ फ्रॉड नहीं करा सर, उन्हें कई लोगों के साथ इन्हें फ्रॉड करा आपको सर। कई लोग आके बोल रहे बोले ना, दुकान पे आके आप मेरी वीडियो देख के कई जने आए सर, कई जने आके बोले हमारे साथ 24 लाख का फ्रॉड करा, हमारे साथ 8 लाख का फ्रॉड करा, नंबर तक देखे गए सर वो लोग। कई लोगों के साथ करा करते, देखिए आप इसकी फेस देखिए इसका, आप इन्हें कई लोगों के साथ फ्रॉड करा करते सर इन्हें। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन को राहत दिलाए और जल्द से जल्द उन जलील इंसान जालिमों के दिल में अल्लाह ताला रहम डाले
और इस मेरी बहन के पैसे जल्द से जल्द वापस आए। और असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, 100% तुम ये वीडियो देख रहे हैं और मेरी बहन का फ़ोन नंबर है, कॉल करके बुलाओ। अल्लाह के पास तुम्हारे को जवाब दे है एक फ़र्द को अपने ख़ानदान का, लेकिन जो लीडर होता उसको पूरे कौम का जवाब देना रहता। आपका एमआईएम AIMIM का ख़ास आदमी है इन्हें, MLC के साथ 24 घंटे फिरता, लोगों पे जुल्म कर लेते हुए। आप बुला के दारुसलाम में फूलों में रख के पैसे रिटर्न करना। खुला बोल रहे सर, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ लेते, तुम कहाँ कहाँ जाते जाओ, हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ लेते। इंशाल्लाह अल्लाह इंसाफ करेगा माँ, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करो आप, अल्लाह ताला आपको बराबर पैसे दिलाएंगा। बराबर अल्लाह के घर में देर है, अंधेर तो नहीं है, मेरी मेहनत का पैसा है सर मेरी। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।